एक समय की बात है। एक गांव में रमाकांत नाम का एक व्यापारी अपनी बीवी लक्ष्मी और बेटे के साथ रहता। वह शहर से सामान खरीदता और गांव में आके बेचता। उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी। अरे ओ लक्ष्मी, मुझे कुछ काम के सिलसिले में शहर जाना है। रात को आते आते देर होगी। तुम और बंटी खाना खा के सो जाना, मेरी राह मत देखना। ठीक है, मगर आप आने में ज़्यादा देर मत करना। हे भगवान, मैं तो चल चल के थक गया। ऊपर से ये तेज धूप। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यही रुकता हूँ। अरे सामने ये छोटा सा घर दिख रहा है। ऐसा करता हूँ, यहाँ जाके पानी पीता हूँ। बहुत देर से प्यास लगी है। और फिर आगे निकलता हूँ। कोई है घर पे? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? अरे ये क्या, कोई आवाज ही नहीं दे रहा और दरवाजा भी खुला है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा अंदर जाके देखता हूँ। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं। पर सामने दो मटके दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करता हूँ, पानी पीता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। रमाकांत पानी पीने के लिए उस मटके की तरफ बढ़ता है। अरे ये क्या, इस मटके में तो सोने के सिक्के भरे हैं। अरे बाप रे, अब दूसरे मटके में देखता हूँ। तभी उसे दूसरे मटके में थोड़े से सोने के सिक्के और उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में तो लिखा है, जिसे भी ये सोने के सिक्के का मटका मिलेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा और इस धन का उसे कभी लाभ नहीं होगा। इतना सारा धन देख के रमाकांत का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। इस चिट्ठी में लिखी सारी बातें बेतुकी है। मेरा इस पे विश्वास नहीं। भला इतना सारा धन मिलने के बाद कोई भी अमीर और खुशनसीब हो जाएगा। मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ऐसा करता हूँ, जल्दी से ये दोनों मटके अपने घर लेके जाता हूँ। अरे ये क्या, आज तो आप जल्दी लौट आए और इतना बड़ा थैला। लगता है पूरी दुकान खरीद के लेके आए। हाँ माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है पिताजी हमारे लिए बहुत सारे कपड़े और मेरे लिए खिलौने लेके आए हैं। पिताजी जल्दी से हमें दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे हाँ हाँ, दिखाता हूँ। थोड़ा सब्र तो करो। मैं ऐसी चीज लाया हूँ जिससे हमारी किस्मत बदल जाएगी और तुम दोनों इसे देख के खुश हो जाओगे। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका। इतना सारा सोना। सच सच बताइए, ये आपको कहाँ मिला? कहीं आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? तभी रमाकांत अपनी बीवी को सारी हकीकत बता देता है। लक्ष्मी, अब तो तुम समझ गई ना, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। ये सब तो ठीक है, मगर उस चिट्ठी का क्या? उसमें जो लिखा है वो सब सच हो गया तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा कि जो अब हमारे हालात है हम उसमें ही खुश है। लक्ष्मी, तुम बेवजह उस चिट्ठी को लेके परेशान हो रही हो। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अभी सोने के सिक्कों की वजह से हमारे दिन बदल जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। मगर सिर्फ इस बात का दुख है कि शायद अगर ये दूसरा मटका भी भरा होता तो कितना अच्छा होता। पिताजी मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुझे ढेर सारे खिलौने मिलेंगे और खाने पीने की चीज़ें भी। और हाँ, हम घूमने भी जाया करेंगे। दूसरे दिन सुबह ही रमाकांत अपनी दुकान के लिए निकलता है। काश वो दूसरा मटका भी सिक्कों से भरा होता तो कितना अच्छा होता। मैं और अमीर बन जाता। मगर कोई बात नहीं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और वो मटका भर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रमाकांत ये तय कर लेता है कि अब वो दिन रात काम करके उस आधे मटके को पूरा भर देगा। आज तो आपको आने में बहुत देर हुई। दुकान में ज़्यादा काम था क्या? हाँ भाई, देर तो अब रोज होनी ही है। ये लो, ये मैं कुछ पैसे लाया हूँ घर खर्चे के लिए। ये क्या, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इतने कम पैसे में मैं घर खर्चा कैसे चलाऊंगी? देखो लक्ष्मी,
मैं जितना पैसा दूंगा उसमें ही तुम्हें घर चलाना पड़ेगा। और हाँ, बेवजह की चीज़ें पे खर्चा मत करो, जो ज़रूरी है उस पे ही खर्चा करो। पिताजी, हम बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, चलिए ना अब हम घूमने जाते हैं। वैसे भी अब तो हमारे पास पैसे भी है। बेटा, बाहर घूमने जाने के लिए भी पैसे लगते हैं, समझे? और हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी, इसीलिए जाओ और दोस्तों के साथ खेलो। इसी तरह दिन बीतने लगे। रमाकांत रोज सुबह काम के लिए निकलता और देर रात तक काम करता और कमाए हुए पैसे उस मटके में डाल देता, मगर वह मटका उतने का उतना ही रहता। पिछले कई दिनों से मैं मटके में रोज पैसे डाल रहा हूँ, मगर मटका है कि आधा का आधा ही है। मटका तो भर ही नहीं रहा, पता नहीं ये कैसे हो रहा है। रमाकांत, ये क्या? तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। आजकल तो तुम दुकान में भी देर रात तक रुकते हो। देखो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। सेहत है तो पैसा क्या, जिंदगी भर भी कमा सकते हो। भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो रात को नींद नहीं हुई, इसीलिए जरा थकान महसूस हो रही है। बंटी बेटा, चलो उठो जल्दी से, स्कूल जाना है ना। अरे ये क्या, बंटी के पापा को तो तेज़ बुखार है, इन्हें अभी अस्पताल लेके जाना होगा। बंटी के पापा, आपको तो तेज़ बुखार है, ऐसे में आपको दुकान नहीं जाना चाहिए। चलिए हम अस्पताल चलते हैं। लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। और बुखार क्या, खुद ब खुद चला जाएगा। बंटी के पिताजी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप ना ढंग से खा पी रहे हो ना सो रहे हो, बस दिन रात काम कर रहे हो। ऐसे में कैसी आपकी सेहत ठीक रहेगी? देखिए आपको कितना बुखार है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, हम अभी अस्पताल चलेंगे। थोड़ी ही देर में रमाकांत लड़खड़ाने लगता है और वह चक्कर आके गिर जाता है। बंटी बेटा, उठो जल्दी से, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। पिताजी उठिए, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ, पिताजी को क्या हुआ है, बताओ माँ। पता नहीं बंटी बेटा, अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, अचानक चक्कर आकर बेहोश हो गए। लक्ष्मी तुरंत अपने पति को अस्पताल लेके पहुंचती है और रमाकांत 2 दिन तक बेहोश रहता है। 2 दिन बाद उसे होश आता है। अरे लक्ष्मी, बंटी, ये क्या, तुम दोनों इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? और ये मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? क्या हुआ मुझे? मुझे तो बहुत कमजोर जैसा महसूस हो रहा है। देखो, तुम दोनों शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी सेहत इतनी बिगड़ गई कि तुम 2 दिन तक बेहोश रहे। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी तुरंत तुम्हें अस्पताल लेके आई, वरना पता नहीं क्या होता। देखो, अभी भी समय है, अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि सेहत ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। हाँ डॉक्टर साहब, अस्पताल में रहने के बाद तुम्हें ये समझ गया कि अच्छी सेहत ही जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। और अब से मैं अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बंटी के पिताजी, आप रोना बंद कीजिए, आप सही सलामत है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जब से वो धन के मटके घर में आए हैं, तब से हमारी खुशहाली चली गई है। ऐसा पैसा किस काम का जो हमारी खुशियाँ ही छीन ले? हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। पिताजी, अब शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सही सलामत रहे, फिर हम सब खुश रहेंगे। बंटी बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। और हाँ लक्ष्मी, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा, पहले जाके वो मटके जहाँ से लाया था वहाँ रख दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि ऐसा धन पाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। रमाकांत जैसे ही ठीक हो जाता है, तुरंत वह जो मटके जहाँ से लेके आया था वही रख देता है और इसी तरह वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।